फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप कोई भी दुनिया का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट और उस स्ट्रेटजी से आप ट्रैप लव्स को माइनस कर दो, तो अगर उस स्ट्रेटजी या उस कॉन्सेप्ट की वैल्यू 90% 80% थी ना, तो वो हाफ से भी कम हो जाएगी, यानी कि 40% से भी कम आ जाएगी अगर आप ट्रैप को उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, यानी कि उससे हटा देते हो। और अगर आप दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी वैल्यू कम है, 50% है, 60% है, उसके अंदर आप ट्रैप को शामिल कर लेते हो, यानी कि आप ट्रैप पर्सपेक्टिव से भी उसको देखते हो, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। यानी कि अगर 40% वो स्ट्रेटजी थी, वो कॉन्सेप्ट था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80% 90%। अब चाहे वो स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पैटर्न ही क्यों ना हो, हालांकि बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद रिटेस्ट पर बाय करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आप ट्रैप को ऐड कर लेते हो, तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद रिटेस्ट पर आप देखोगे क्या वाकई मार्केट बुलिश जाना चाहती है या वहां पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स को ट्रैप कर रही है। अगर वहां पर आपने पहचान लिया कि यहां पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो बुलिश इनगल्फिंग जो कि बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वहां पर आप बाय करने की बजाय सेल कर दोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, बड़ा सा आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। तो ट्रैप जो है ना, यही मार्केट की रियलिटी है। बड़े मगरमच्छ छोटे यूजर्स को, छोटे ट्रेडर्स को खा जाते हैं और बड़े मार्केट मेकर्स उनको ट्रैप कर देते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कई सालों से ट्रैप के ऊपर ही काम कर रहा हूं और मेरी जितनी वीडियोस इस चैनल पर आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के रिलेटेड होंगी। और मार्केट के अंदर जितनी भी मेरी ट्रेड्स होती हैं, लाइव ट्रेड्स आप देखते हैं डेली यूट्यूब के ऊपर, डेली टिकटॉक के ऊपर लाइव ट्रेडिंग, 100 लोग बैठे हुए, मैं लाइव ट्रेड करवा रहा हूं और सिर्फ ट्रैप के ऊपर काम कर रहा हूं। जब सब बंदे कमेंट के अंदर कह रहे हैं कि मार्केट ने बाय जाना है, तो वहां पर मैं सेल करवाता हूं और मार्केट सेल जाती है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, बड़े से टारगेट्स होते हैं। अगर आपने अभी तक लाइव ट्रेडिंग नहीं देखी तो जाकर यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर आप देख सकते हो। तो फिलहाल हम मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर से चार्ट पैटर्न के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो चार्ट पैटर्न में वन ऑफ द फेमस चार्ट पैटर्न वो है हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखी तो यहां पर ऊपर कहीं कॉर्नर के अंदर आपको वीडियो का शो हो रहा होगा टाइटल, वहां पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लो। ये वाली जो आज की वीडियो ये है उसका पार्ट 2। तो आज के इस पार्ट 2 के अंदर भी हम डिफरेंट तरह के चार्ट पैटर्न्स आपको मैं बताऊंगा और उस चार्ट पैटर्न पर आप पहले क्या करते थे वो भी बताऊंगा, और अब आपने क्या करना है, वहां के ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बैक टेस्टिंग करके प्रूफ करके दिखाऊंगा कि चार्ट पैटर्न उस तरीके से वर्क नहीं करते जिस तरीके से आप उसको वर्क करवाना चाहते हो। चार्ट पैटर्न उस तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ट्रैप करके। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ये है फिलहाल M30 का चार्ट। H1 के चार्ट पर मैं आ जाता हूं। यहां पर इस वक्त मार्केट बुलिश चल रही है और यहां पर आज हमने जिस चार्ट पैटर्न की बात कर रही है ना, वो है एक डबल बॉटम और डबल टॉप। ये दो बहुत ही मशहूर चार्ट पैटर्न है। जो भी नया नया ट्रेडिंग में आता है वो चार्ट पैटर्न सीखता है तो उसको बड़ा इजी लगता है कि यार एम मैंने मार्केट में फाइंड करना है, जहां पर एम नजर आ गया, जब भी नेकलाइन ब्रेक होगी रिटेस्ट पर सेल करूंगा। इसी तरीके से डब्ल्यू फाइंड करना है, जहां पर डब्ल्यू मिल गया, नेकलाइन ब्रेक होगी, रिटेस्ट पर बाय करना है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि मार्केट ने अगर चार्ट पैटर्न को फॉलो करना होगा तो वो किस तरीके से करेगी और चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करना होगा तो किस तरीके से करेगी। इससे पहले कि मैं आपको ये चार्ट पैटर्न मार्केट में फाइंड करके बताऊं, आप लोग एक बात जहन में रखें और इस बात का आंसर भी मुझे करें। मार्केट के अंदर दो तरह की प्रेडिक्शन होती है। नंबर 1 प्रेडिक्शन ये होती है कि आपने बाय या सेल मोमेंटम देख लिया है, अब आप रिटेस्ट के ऊपर बाय या सेल कर रहे हो। दूसरी प्रेडिक्शन ये होती है कि आपने मार्केट में आपको नजर ही नहीं आ रहा बाय का कोई कॉन्सेप्ट, बाय का कोई बायास नजर ही नहीं आ रहा, तब आप वो मूवमेंट प्रेडिक्ट करो कि यार मोमेंटम नहीं है बाय का, मोमेंटम है ही सेल का, लेकिन यहां से मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके बाय निकलेगी और वो बाय हो जाए। दूसरी प्रेडिक्शन ये होती है। आपको क्या लगता है, अपने कॉमन सेंस को यूज करके बताएं कि मार्केट किस प्रेडिक्शन के ऊपर ज्यादा ट्रैप करती होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा मार्केट में बाय की मूव देख चुका है, हर बंदा बाय की मूव देख चुका है, तो वो रिटेस्ट के ऊपर बाय ही फाइंड कर रहा है। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ उसी बाय करने वाले को ट्रैप करेगी जो मूवमेंट देख चुका है। तो मार्केट में जो 95% लोग फेल हो जाते हैं ना, वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो मार्केट में मूवमेंट देख चुके होते हैं। एक तो इमोशंस के साथ ट्रेड करना, साइकोलॉजी के साथ, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। टेक्निकली 95% लोग क्यों फेल होते होंगे? क्यों? क्योंकि वो मार्केट में मूवमेंट देख चुके हैं, उस मूवमेंट के बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूट करे। लेकिन हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती है ना, मार्केट में दूर दूर तक वो कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा होता, यानी कि किसी का गुमान भी नहीं होता कि मार्केट ने बाय जाना है और मार्केट बाय चली जाती है। लास्ट हमने एक ट्रेड की थी, वहां पर पूरा का पूरा बुलिश मोमेंटम था
और हर बंदा कह रहा था कि बाय जाएगी, न्यू हायर हाई बनेगा। मेरे हालांकि जो स्टूडेंट्स थे वो भी कहते कि सर बाय लग रहा है, मार्केट बाय जाएगी। मैंने वहां पर सेल एग्जीक्यूट करवाया, यकीन करें 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था, यकीन नहीं आ रहा। ऑलरेडी 2-3 दिन पहले की लाइव देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 350 पिप्स मार्केट में क्रैश आया। वो कैसे प्रिडिक्ट किया मैंने, क्योंकि वहां पर हर बंदा बाय सोच रहा था। जब हर बंदा बाय सोचेगा मार्केट बाय जाएगी ही नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी फिर डाउन साइड होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न पर देखना है। अगर आपने डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करनी है ना, तो जब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट से पहले अगर आप एंट्री ले लेते हो और वो ब्रेकआउट वाली मूव कैप्चर कर लेते हो तब तो वैलिड है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के ऊपर 10 में से 8 बार मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेगी और ऊपर जाने की वजह नीचे आ जाएगी। ये चीज मैंने आपको प्रूव करनी। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एम पैटर्न दिखाता हूं। ये देखो, ये एक एम पैटर्न है, पूरा का पूरा एम पैटर्न है। डाउन साइड इसका ब्रेकआउट भी हुआ। यहां पर मैंने इसकी, सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूं। इसकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं नेक लाइन मार्क करके बताता हूं। ये देखें, मार्केट में बुलिश मोमेंटम था, बुलिश आ रही थी। बुलिश आने के बाद एक ये टॉप बनाया, उसके बाद दूसरा ये टॉप बना दिया। नेक लाइन इसकी क्या होगी, इसको मार्क कर लेते हैं। नेक लाइन इसकी ये हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये टॉप बनाया, उसके बाद ये रिटेस्ट किया, ये सेकंड टॉप बनाया। अब मार्केट ने इस नेक लाइन को ब्रेक करना है या इस नेक लाइन को ब्रेक करना है, और हर बंदा यही फाइंड कर रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चली गई है, ओवरबॉट हो चुका है। अब कोई ऐसा पैटर्न हमें नजर आए कि मार्केट में हम सेल एग्जीक्यूट कर सके। एक तो वो होते हैं ना कि जो सेल देखकर ही सेल कर देते हैं, उनसे तो बात ही नहीं है। वो तो अकाउंट वॉश करने के लिए ही मार्केट में आते हैं और मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। दूसरे ट्रेडर वो हैं जो कुछ सबर करते हैं, ऑलरेडी मार्केट में कई अकाउंट वॉश कर चुके हैं, अब सोच समझ के ट्रेड करनी है। वो भी बेचारे किस तरीके से ट्रैप होते हैं वो मैं आपको बताना। देखो, ये नेकलाइन कंसिडर कर लो या ये कंसिडर कर लो। क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल से एम पैटर्न को ब्रेक कर दिया। देखो कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे आई है। अब ये वाली मूवमेंट आने के बाद, ये जो मूवमेंट आई है ना, इस मूवमेंट आने के बाद मैं कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगर ट्रेड करनी होती तो मैं ये नेकलाइन ब्रेक होने से पहले ट्रेड करता, क्योंकि मुझे पता था कि नेकलाइन ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद लोग एंट्री करेंगे और मार्केट मेकर्स उस नेकलाइन को ब्रेक करेंगे ताकि लोग एंट्री ले सकें। तो जब नेकलाइन को ब्रेक करेंगे तो मैं पहले से ही ट्रेड लूं। अब पहले से ट्रेड कैसे लूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, M15 है ना, मैं आ जाऊंगा M5 पर। मुझे देखनी है वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा, जो ट्रैप है ना, इसके अंदर जो साइन ऑफ वीकनेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, साइन ऑफ वीकनेस मुझे क्या नजर आई, मुझे ये नजर आई कि मार्केट ने ये टॉप बनाया, पुल बैक दिया, दोबारा दूसरा टॉप बनाया। अब यहां पर देखो, यहां से मार्केट दोबारा यहां पर उठी है। मुझे ये देखना है कि जो प्रीवियस हाई मार्केट बनाती है वो जब दोबारा इस लेवल पर आकर बाय जाने की कोशिश करती है, वो ब्रेक करती है या बिल्कुल मरी मरी सी बाय आती है। ज्यादातर बार आपको वहां पर कंसोलिडेशन मिलेगी थोड़ी सी, लेकिन कभी कभी एक सिर्फ कैंडल बनती है, जैसे कि यहां पर बनी है। देखो, मार्केट ने देखो बिल्कुल इस नेक लाइन से उठने की कोशिश की है, ये यहां से उठी है सिर्फ यहां तक। तो इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल बायर्स वीक हो चुके हैं। मैं क्या करूंगा, मैंने अगर सेल करना है तो मैं नेक लाइन ब्रेक होने से पहले ही सेल करूंगा। जो प्रीवियस मेरा हाई था उस हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखना है। 1:1 आराम से मुझे मिल जाएगा। और 1:1 में बुक कब करूंगा कि जब मुझे पता है कि सेल नहीं लेना, मार्केट ने लॉन्ग टर्म बाय जाना, तब मैं 1:1 बुक कर लूंगा और 1:2 के लिए मैं ब्रेक इवन कर दूंगा ताकि रिस्क फ्री करके मेरी ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे दे। तो यहां पर देखें तकरीबन 1:3 से भी ज्यादा 1:4 के करीब प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो 1:1 पर मैंने बुक कर लेना है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और मुझे पता है कि बुलिश ट्रेंड में सेलर ट्रैप होंगे, तो मुझे लॉन्ग टर्म बाय में रहना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने 1:1 बुक करने के बाद ब्रेक इवन करा था अपनी दूसरी ट्रेड, जो कि मुझे 1:4 दे चुकी है। इसके बाद क्या हुआ देखें, अब दोबारा से हम 15 टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने पर किसी को भी मौका नहीं दिया, पुल बैक नहीं दिया, प्रॉपर पुल बैक नेकलाइन का कब हुआ, ये हुआ। अब इस नेकलाइन पर ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, दुनिया भर के लोग यहां पर बोलेंगे कि मार्केट ने एम पैटर्न ब्रेक किया, डबल टॉप बनाया, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, बायर्स कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। साइकोलॉजी यही कहती है कि एक बार जोर लगाया बाय नहीं जा सकी, दूसरी बार प्रेशर आया बाय नहीं जा सकी, तीसरी बार चौथी बार बाय नहीं जा सक रही और नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब मार्केट ने सेल जाना है। तो पुल बैक के ऊपर मार्केट ने सेल वाली कैंडल भी बनाई, लेकिन ये वाला लो बना दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एज अ ट्रैप ट्रेडर साइन ऑफ वीकनेस देखूंगा और यहाँ पर मैं इस लो को मार्क कर लूंगा। अब मैं ये देखूंगा मेरी कंफर्मेशन कब होगी, मैं ये देखूंगा क्या मार्केट सेकंड टाइम प्रीवियस लो को ब्रेक करती है। ये देखो, सेकंड टाइम प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि यहां पर सप्लाई मौजूद नहीं है, जो सप्लाई आनी थी यहां से आ चुकी है। अब ये जो लेवल है सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए बचा है। तो मूवमेंट आने से पहले प्रिडिक्ट करना होता है, आने के बाद रिटेस्ट के ऊपर
ज्यादातर बार ट्रैप्स होते हैं। तो एम पैटर्न मशहूर जमाना पैटर्न, चार्ट पैटर्न, और यहां पर देखो सेलर्स ट्रैप हुए। मैं क्या करूंगा, जब मुझे लॉजिकल स्टॉप लॉस मिलेगा यहां पर मैं बाय करूंगा, बाय स्टॉप लगा दूंगा। जब नीचे कैंडल गई ना, सेकंड टाइम जैसे ही 20-30 पिप्स नीचे गई, मैंने बाय स्टॉप लगा देना है। अब अगर वो सेकंड टाइम वाली ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया तो मैं बाय स्टॉप हटा दूंगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा आई उधर, तो मेरा ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बाय स्टॉप क्यों लगाऊंगा, क्योंकि जब यहां से मार्केट गिरेगी ना, अगर नीचे गिर गई तो कोई बात नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा ऊपर आएगी ना, तो वो ऐसी ऊपर आएगी कि 10 पिप्स भी नीचे नहीं जा पाएगी। तो एज अ स्कैल्प भी अगर मैं यहां पर करता हूं ना बड़ी लॉट साइज लेकर, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा एक रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा। ये देखो यहां पर मैंने स्टॉप लॉस यहां रखना है या यहां रखना है, या मैं यहां रखूं, मार्केट ऊपर ही जाएगी 10 में से 8 बार 7 बार। बाकी 1-2 बार कोई मसला नहीं है, प्रिडिक्शन है, कोई यकीन तो नहीं है ना, तो प्रिडिक्शन गलत हो भी सकती है, लेकिन एक्यूरेसी देखी जाती है। अब देखो कितना स्टॉप लॉस है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1:5.2। क्यों? पैटर्न, कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। चार्ट पैटर्न, लोग बोलेंगे चार्ट पैटर्न बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन उसी के अंदर जब मैंने ट्रैप को ऐड कर दिया, आपके सामने क्या निकल के आया, कितनी अच्छी एक्यूरेसी मिली यहां पर। लेकिन हमने ये नहीं करना कि हर ट्रेड में 1:5 हम होल्ड करते जा रहे हैं। इंसान के बच्चों को इतना ज्यादा लालच नहीं करनी, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और 1:2 बुक कर लेना है। होल्ड अगर करना है तो ब्रेक इवन करना है, क्योंकि मार्केट अगर दोबारा से इधर आती है ना, तो फिर वही बात है, मूव आ चुकी है, मूव आने के बाद अब रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट के ऊपर फिर दोबारा बाय नहीं जाएगी। फिर आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पर निकल जाओगे। दोबारा मार्केट अगर इधर आई तो यहां पर फिर बायर्स को ट्रैप करके नीचे जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्रॉपर मेरी एडवांस ट्रैप ट्रेडिंग की पूरी क्लासेस, पूरा कोर्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है नंबर, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई समझनी है चीजें, वो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा सकता हूं। तो ये एम पैटर्न हो गया, डबल टॉप पैटर्न। अब हम यहां पर मार्केट में फाइंड करते हैं कोई डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न के लिए ना मुझे कोई सेल ट्रेंड देखना पड़ेगा। सेल ट्रेंड के अंदर कोई मुझे डबल बॉटम पैटर्न नजर आ जाए तो मैं आपको उसकी भी मिसाल दे देता हूं बैक टेस्टिंग करके। डबल बॉटम तो नहीं मिला क्योंकि मार्केट गोल्ड की अभी बुलिश है, तो डबल टॉप बहुत सारे मिल रहे हैं। देखो ये भी एक एम पैटर्न है, एक टॉप, ये सेकंड टॉप, ये देखो नेकलाइन ब्रेक हो गई। ब्रेक करने से पहले ही एंट्री लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता। साइन ऑफ वीकनेस, ये देखो ये कितनी वीक कैंडल है, ये साइन ऑफ वीकनेस देखकर पहले से ही ट्रेड ले लेते, इतना अच्छा प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अगर पुल बैक के ऊपर ट्रेड लोगे तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस यहां तक रखोगे आप। जितने भी चार्ट पैटर्न ट्रेड करने वाले हैं वो डबल टॉप के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहां से अगर आप लेते एंट्री पुल बैक पर, ये आपका स्टॉप लॉस होता, और टारगेट क्या आपको मिला, 1:1 भी नहीं मिला। और क्या हुआ, मार्केट दोबारा से ऊपर गई और आपका पूरा का पूरा उसने बेड़ा गर्क कर लिया और स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। देखो स्टॉप लॉसेस हंटिंग के बाद मार्केट नीचे चली गई। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दोबारा मार्केट आपको मौका देती है, तो आपने डरना नहीं होता, आपने एंट्री ले लेनी होती है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। फिलहाल चार्ट पैटर्न पर बात हो रही है, तो चार्ट पैटर्न ही हम कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। देखो ये एक और एम पैटर्न है, ये देखें, ये एक टॉप, सेकंड टॉप, नेकलाइन ब्रेक हुई, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद पुल बैक पर सेलर्स को ट्रैप किया, यहां पर स्टॉप लॉस रखते, ये आपको टारगेट मिल जाता। एक और डबल टॉप की मिसाल। तो डबल टॉप की तो बहुत सारी एग्जांपल्स यहां पर नजर आ रही हैं। फिलहाल हमने डबल बॉटम देखना ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है ये कोई एक हमारा डबल बॉटम पैटर्न बने। ये सेल मोमेंटम, पुल बैक, एक और सेल, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर कर लो। देखो सेल ट्रेंड में ही बना हुआ है तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते, वीडियो लंबी नहीं करते। क्या हुआ, देखो ये एक बॉटम बना, वैसे तो ये बॉटम बना है, लेकिन ये वाला अगर कंसीडर करते हो, दूसरा ये कंसीडर करते हो, क्योंकि मार्केट में जिन्होंने ट्रेड लेनी होती है उनको तो बहाना ही चाहिए होता है। कुछ कुछ अपने माइंड को बेवकूफ बनाते हैं कि यार हाँ भाई पैटर्न बन रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो ये देखो, ये नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक करने से पहले ये वीक कैंडल देखकर अगर बाय कर लेते इतना बड़ा प्रॉफिट आ जाता। जब साइन ऑफ वीकनेस आती है ना, तो मार्केट जब निकलती है तो देखो ये एंट्री है, स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के नीचे है, क्योंकि ये वाली कैंडल ब्रेक होगी तो सेल मोमेंटम आ सकता है। तो इसके 10-20 पिप्स नीचे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा और टारगेट आपके सामने ब्रेक इवन करके भी, अगर 1:1 के बाद ब्रेक इवन भी कर दूंगा, क्योंकि सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड में अगर अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूं तब मैं ब्रेक इवन करके ही होल्ड करूंगा। होल्ड से पहले 1:1, 1:2 में बुक कर लूंगा। तो एक ही कैंडल में मुझे 1:2 आ गया है, तो इसको मैंने बुक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन के बाद ये देखो तकरीबन 1:6 के करीब प्रॉफिट आया। ये मूव हमने मूव आने से पहले ही कैप्चर कर ली।
अब पुल बैक के ऊपर अगर कोई भी एंट्री लेगा तो आप देखो क्या मार्केट ने पुल बैक पर मौका दिया। अगर किसी ने जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश की तो डबल बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस होता है, तो ये वाला बॉटम भी अगर कंसीडर करता कोई तो ये देखो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद अगर कोई दोबारा से स्टॉप लॉस हिट करने के बाद एंट्री जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है तो मार्केट ने दोबारा से स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यानी कि लोगों के अकाउंट भी इस बड़ी बड़ी कैंडल्स में वॉश होते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। अब अगर और कोई मुझे डबल बॉटम की एग्जांपल मिलती है तो मैं जरूर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लेकिन वैसे बुलिश ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट में, और डब्ल्यू पैटर्न में क्या हुआ, ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेते तो ये जो साइन ऑफ वीकनेस था, इस साइन ऑफ वीकनेस के ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा, बड़ा सा टारगेट मिल जाता। वैसे सेल ट्रेंड के अंदर ज्यादातर डब्ल्यू पैटर्न देखा जाता है, बुलिश ट्रेंड के अंदर भी कोई बेवकूफ होगा तो जरूर देखेगा, और बेवकूफों को ही मार्केट ट्रैप करती है। तो यहाँ पर भी अगर डब्ल्यू पैटर्न आप देखते हो ना, तो इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पर आपको पता है बेवकूफ लोग एंट्री लेंगे। जब एंट्री लेंगे तो अब यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो छोटा सा, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 भी आपको उससे भी बड़ा टारगेट मिला है। उसके बाद जब मार्केट ने रिटेस्ट किया, वैसे तो किसी को याद ही नहीं रहेगा, ये देखो इतनी देर के बाद रिटेस्ट किया जब लोग भूल चुके हैं। तो इस रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पर देखो रिजेक्शन है, ये देखो ये रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के ऊपर अगर कोई बाय करता है, ये उसका टारगेट होता है, तो मार्केट क्या उसको टारगेट देती है, आंखें बंद करके देख लो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो। जब रिटेस्ट मार्केट करेगी तब हम बाय करने की वजह सेल कर देंगे, क्योंकि बाय में भी हम प्रॉफिट कर लेंगे। अगर मार्केट रिटेस्ट करती है, साइन ऑफ वीकनेस दिखाती है, देखो साइन ऑफ वीकनेस आराम से नजर आ रहा है। जो भी हाइज बनते हैं वो ब्रेक नहीं होते, मार्केट में लोअर हाइज बनते जाते हैं। तो जब बिल्कुल छोटा सा लोअर हाई रह जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर सेल करके ये स्टॉप लॉस रखेंगे और ये टारगेट हमें आराम से मिल जाएगा। वैसे ये वीडियो प्री प्लान नहीं है, यानी कि पैटर्न मैंने पहले से मार्क नहीं किए हुए पीछे जाकर, जो मुझे रियल टाइम नजर आ रहा है आपके सामने वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वजह से पैटर्न ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। पैटर्न तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सेल ट्रेंड के अंदर पैटर्न देखना है। अब देखो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर इसको सेल ट्रेंड कंसीडर करते हो तो ये एक बॉटम पुल बैक, ये दूसरा बॉटम। नेकलाइन को मार्क कर लो, ये आपने नेकलाइन को मार्क कर लिया। ब्रेक होने से पहले यहां पर अगर एंट्री लोगे, ये छोटी सी रिजेक्शन देखकर, तो आपको 1:2 आराम से मिल जाएगा। पुल बैक पर अगर बाय किया तो पुल बैक पर मार्केट ने क्या किया, ये देखो ये वाला हाई बनाया, इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखो ये मैंने ये हाई मार्क कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा बुलिश मोमेंटम, क्या प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। ये तीसरा बुलिश मोमेंटम, हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो आंखें बंद करके क्या करूंगा, जैसे ही 10-20 पिप्स मार्केट ऊपर गई सेकंड टाइम में, तो यहां पर मैंने क्या किया, अपना सेल स्टॉप लगाया। स्टॉप लॉस मेरा कहां होगा, यहां पर होगा सेफ स्टॉप लॉस। और अगर आप बड़ी लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो तो सेकंड वाला आपका जो एक पुल बैक है, यहां पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और मार्केट में देखो कितना बड़ा टारगेट मिला, आंखें बंद करके 1:6 का दोबारा से रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो कहने का मकसद ये है कि छोटी सी छोटी स्ट्रेटेजी, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो और उसके अंदर ट्रैप को ऐड कर लेते हो, क्योंकि यार ये तो अंडरस्टूड बात है, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की बेस पर चलना है। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात है कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की बेस पर चलना है। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब है, लिक्विडिटी किसकी मार्केट लेगी, जो ट्रैप होगा। तो ट्रैप 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 मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ही होता है। अगर आप छोटी से छोटी स्ट्रेटेजी में भी इसको जोड़ लेते हो तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन ये उनके लिए है कि जो एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि ये तो मंजन है, ये तो बेवकूफ सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भाई यही चीज कई सालों से लाइव कर रहा हूं, तो जाकर 1 महीने की लाइव वीडियोस देखो मेरी, यानी कि यूट्यूब के ऊपर जो लाइव होता है सेव रहता है। 1 महीने का डेटा देख लो कि छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस आज तक मैंने नहीं रखवाया, मैक्सिमम 50 पिप्स का, या अगर न्यूज का टाइम हो, ज्यादा वोलेटाइल हो मार्केट तो 60-70 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है। उसके बदले में फिर टारगेट्स भी 100 पिप्स से ज्यादा ही होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन होता है कि जब आप मार्केट के ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो ये था हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम का ट्रैप। इसी तरीके से अगर आपको मजीद वीडियोस चाहिए मार्केट के ट्रैप्स को मजीद मैं आइडेंटिफाई करूं, मजीद मार्केट के स्कैम्स को मैं आपके सामने एक्सपोज करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छा सा कमेंट करो। आज तक अगर आप मेरे लाइव वीडियोस को देखकर प्रॉफिट करते हो या सिर्फ और सिर्फ देखते हो या मेरे वीडियोस को देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट में जरूर करना। जितने अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि यार और इस तरीके से अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखो, नया सीखोगे मार्केट में, उस पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखोगे जिस पर्सपेक्टिव से कोई नहीं देख रहा, वो चीज सोचोगे कि कोई और नहीं सोच रहा, तभी मार्केट में इतने बड़े प्रॉफिट्स कर पाओगे। और मार्केट मेकर्स भी वही सोचते हैं कि जिस वक्त कोई और वो चीज नहीं सोच रहा। हर बंदा सोच रहा है सेल, लेकिन मार्केट मेकर्स फिर बाय सोचते हैं और सेलर्स को ट्रैप कर देते हैं और उनका अकाउंट वॉश कर देते हैं।
वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।